एक तरफ सरकार महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर देने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के पठार अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम गोरेघाट के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में यह चेतावनी भरा पोस्टर चस्पा है। इस पोस्टर में लिखा है, मरीज और उनके परिजन ध्यान दे, किसी भी अस्पताल नर्सिंग होम में तोड़फोड़, डॉक्टर के साथ हिंसा, अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करना घोर कानूनी अपराध है। नीचे एक और कॉलम है जहां किस अपराध की क्या सजा हो सकती है यह लिखा है। 8 नंबर पर जो बातें लिखी हैं उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें अपराध वाले कॉलम में लिखा है, समाचार पत्र सोशल मीडिया में डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ गलत समाचार पोस्ट करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 256(1)(2) मानहानि की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इस चेतावनी से एक सवाल खड़ा हो रहा है जिसका जवाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरान को देना चाहिए। सवाल है कि जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, स्वास्थ्य का अधिकार गरिमामय युक्त जीवन के अधिकार में निहित है, तो फिर सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज मुहैया न कराने वाली सरकार और अधिकारियों पर किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध होना चाहिए? यह सवाल उन प्रसूति महिलाओं की तरफ से है जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर गोरेघाट में स्टाफ नर्स के अभाव में उपचार नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना का लाभ दिए जाने के नाम पर महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ सरकार महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर देने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के पठार अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। तमाम उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरेघाट में महिला नर्स नहीं होने की वजह से महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पठार अंचल की महिलाएं अपना उपचार करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर है या फिर महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर, तुमसर जैसे शहरों में जाकर अपना उपचार करवा रही है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुमन योजना, यह वह तमाम योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। इन स्वास्थ्य योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सही सेहत प्रदान करना है, मगर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और खास तौर से महिला स्टाफ की कमी की वजह से महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गोरेघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, खासकर महिलाओं को उपचार नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रसूति महिलाओं के प्रसव तक की समुचित व्यवस्था है, परंतु नर्स नहीं होने की वजह से प्रसूति महिलाएं तो छोड़िए, अन्य रोग से पीड़ित महिलाएं भी सामान्य उपचार कराने के लिए केंद्र तक आने में संकोच करती हैं। कई महिलाएं पुरुष डॉक्टर के सामने असहज महसूस करती है, खासकर जब जांच शरीर के संवेदनशील हिस्सों से जुड़ी हो। चिकित्सक भी बिना नर्स की मौजूदगी में महिलाओं और खास तौर से नाबालिग का उपचार करने में संकोच करते हैं, क्योंकि कई बार महिला मरीज या उनके परिजन छेड़छाड़ या अनुचित व्यवहार के आरोप लगा देते हैं, जिससे डॉक्टर को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं से चर्चा करने पर वह बताती हैं कि अस्पताल में उपचार के दौरान अगर महिला कर्मचारी हो तो सहज महसूस करती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स गंगा वासनिक को कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच कर दिया गया है। वह कटंगी में अपनी सेवाएं दे रही हैं और गोरेघाट में स्टाफ नर्स का पद भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण वहां अन्य नर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पठार अंचल के ग्राम गोरेघाट का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ स्टाफ नर्स और एएनएम नहीं है, जिस कारण से वहाँ की जो पठार अंचल की महिलाएं हैं उन्हें अपना उपचार कराने के लिए भटकना पड़ता है। हमने जब जानकारी उठाई तो पता चला कि वहाँ जो पदस्थ नर्स है उसकी कटंगी अटैच कर दिया गया है, लेकिन आज जब हम कटंगी अस्पताल पहुँचे तो हमने पाया कि यहाँ पर भी स्टाफ नर्स नहीं है। खैरलांजी, अम्बेझरी, कुड़वा, चिटका देवरी, देवरी खुर्द, भोंडकी, हेटी, संग्रामपुर, हमेशा सहित आसपास के करीब आधा दर्जन गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरेघाट पर आश्रित हैं, लेकिन इन गांवों के ग्रामीण अब अपना उपचार कराने के लिए गोरेघाट अस्पताल में नहीं जाते, बल्कि मोटा पैसा खर्च कर प्राइवेट अस्पतालों में अपना उपचार करवाने के लिए जाते हैं। चर्चा तो यह भी है कि गरीब वर्ग का व्यक्ति कई बार उन बीमारियों का उपचार भी कर्ज लेकर करता है जिनका इलाज आसानी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो सकता था। विडंबना यह है कि कटंगी विकासखंड में तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर नर्सों की कमी का सामना कर रहे हैं। गांव में संचालित होने वाले केंद्रों में प्रशिक्षित नर्सें नहीं हैं। नर्सों की कमी के कारण महिलाओं को प्रसव, स्त्री रोग और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं को जीवन शैली, गर्भावस्था
और परिवार नियोजन के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैंने ये इसके बारे में पहले से सबको बता के रखा है। विभागीय हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर बीओ साहब, उनको भी सूचना करके रखा है। गोरेघाट मैकेपार में जिन जिन नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर भी जो है उसके लिए हमने यहाँ पर विभाग को बता के रखा है। इनने भी ऊपर हमारे जिला में अधिकारी जो है उनको भी बता दिया है कि साहब हमारे इधर नर्स नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, तो उनके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ऐसा ऊपर जानकारी देगी है। तो ऊपर वाले अधिकारी अभी तक यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। जैसा कि जानकारी ये आती है कि जो राज्य सरकार है वो पर्याप्त संख्या में स्टाफ नर्स की नियुक्तियां नहीं कर रही है, इस कारण ऐसी स्थिति बनी है। नहीं, नर्स तो हैं, बहुत सारे हैं, जिले में भी बहुत सारे नर्स है। ऐसा नहीं कि नियुक्ति नहीं हो रही है, सभी जगह नियुक्ति हो रही है। यहाँ पर भी पर्याप्त नर्सों का स्टाफ है, बट है कि एएनएम के लिए जो दिक्कत है एएनएम का बस, बाकी स्टाफ नर्स तो है यहाँ पर। एएनएम की नियुक्ति के लिए बस अभी आने वाले हैं।